अच्छा जी, एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको बताने से पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाम से इब्तदा करते हैं। और सवाल ये आ रहा है, बड़े सारे हमारे पता ना पीछे बेहोशी का मसला था, और अब जो सवाल बहुत ज्यादा हमारे भाई पूछ रहे हैं वो ये है कि जावेद साहब, मैं 7 माह से 6 माह से 5 माह से आपने वतन आया हो, पाकिस्तान आया हो। अच्छा, एक जर्नल चीजें, 2 जर्नल चीजें बताया जा रहा हूं, बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। पिछले 2 साल से ये एक जाब्ता है, कानून है सब के लिए, तमाम के लिए, कि जिसके पास भी लीगल पेपर्स हैं, बेहोशी से लेकर आदिया दयामोनी, आदिया पारामोनी या किसी भी किस्म का छोटा या बड़ा रेजिडेंस परमिट, तो 6 माह को क्रॉस ना करें, 6 माह को क्रॉस ना करें, क्योंकि बेशुमार ऐसे मेरे साथी, मेरे भाई मुझ तक पहुंचे हैं कि जावेद साहब आते हुए तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन रिन्यूअल पर उन्होंने मुझे कहा कि आपके पेपर्स कैंसिल किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी हद, यानी कि रोक दिए गए, कैंसिल कर दिए गए, मुस्तरद कर दिए गए। क्यों? क्या वजह बनी? वजह यह बनी कि आपने 6 माह का अरसा उससे क्रॉस किया। तो छोटी सी बात है, बहुत बड़ी सजा है। तो इससे बचने के लिए बड़ा लाजिम है कि जर्नल फार्मूला के तहत आप ये जान लें कि आप 6 माह से जायद कोई भी फर्द किसी भी मुल्क जाएगा, यूरोप का मामला अलहदा है, लेकिन यूरोप में भी अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो वो भी चेक एंड बैलेंस के जिम्मे में आएगी। ठीक है जनाब, किसी सूरत इस बात को नहीं भूलना कि 6 माह से जायद नहीं रहना। एपी मैक्रोन वाहिद एक ऐसा दयामोनी है जिस पर थोड़ा सा दूसरों से बरतरी और अफजलियत दी गई है, लेकिन उनसे भी कहूंगा कि आप भी जो है इसको पेश नजर रखें, ताकि किसी भी किस्म के सवाल जो आपके हवाले से ना, मतलब आपको सामना ना करना पड़े। अच्छा, किसी सूरत कानून ये कहता है कि अगर आपने 6 माह से क्रॉस किया है तो उसकी बड़ी बुनियादी वजह क्या हो सकती है कि आप खुदा न खास्ता बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, या बहुत ही करीब सिर्फ मियां बीवी, बेटा बेटी, मां और बाप, ये करीब 3 रिश्ते कानून डिक्लेयर करता है। इनमें से आप किसी सूरत सफर ना कर सकते थे तो फिर वो सर्टिफिकेट लेकर आए, ताकि अगर वो आप पर एतराज करें तो आपके सामने वो एतराज जो है वो आप कहें जी ये वो वजह है, खुदा न खास्ता हादसा हो गया, ये हो गया, ये वजह बन गई जिसकी वजह से मैं सफर कर ही ना सकता था, तो फिर वो ये वजह काबिल कबूल करेंगे। उन साथियों से गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का ये मुस्तरद हो गया है या उनको इस दुश्वारी का, मुश्किल का, आजमाइश का सामना है, तो कोशिश करें कि उसी वक्त वहां ही पेरिफेरिया में उसकी अपील दायर करें, उसका जवाब दायर करें। अगर आप अदालत में चले गए, अदालत में थोड़ा सा लंबा दौरानिया लग सकता है। ये वो बड़ा अहम मामला है जिसको मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था और पेश मैंने कर दिया। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके साथ एक मुंसलिक चीज, जो दूसरा सवाल अक्सर बेशतर आता है कि रिन्यूअल के लिए जब रिन्यू होता है, तमाम एहतियातियां अपनी जगह, तमाम जुज अपनी जगह, लेकिन एक जो बाकायदा जर्नल असूल दूसरा बताया गया है वो ये है कि आपकी मेडिकल बुक रिन्यू होनी चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीजें, तो मेडिकल बुक को वो अफराद जो समझते हैं कि मैं फ्रांस चला गया, जर्मनी चला गया, पाकिस्तान चला गया, इधर चला गया, तो किसी तरह आखिरी 2 माह इससे कबल के बिल्कुल आखिर आ जाए। एनसीमा जो है ना, 2 माह बाद काम करने के बाद 3रे महीने में आपका शो होता है, ये ज़हन में रख लें। तो 4 या 5 माह कबल आपकी मेडिकल बुक जो है उसकी रिन्यूअल का बंदोबस्त 5-6 माह कबल आपने करना है। अगर आप कहेंगे कि आखिरी 2 माह के कर लूंगा तो वो शो नहीं होंगे इस तरह, फिर दोबारा आपको मुश्किल और आजमाइश में जाना होगा। अल्लाह ताला आपको सारी आजमाइशों से बचाए। ये छोटी छोटी बातें जहन नशीन रखें, दिए से दिया जलाएं। J.Aslam आपका अपना इंफॉर्मेशन का, नफे का, जायज रस्तों का प्लेटफॉर्म है। इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन पे भी मतलब वो करें, टच करें, इसे लाइक भी करें, ताकि रोशनी जो है, नफा जो है, जायज ज्यादा से ज्यादा जाता रहे। J.Aslam यूट्यूब पर ये चैनल है आपका अपना। सलाम वालेकुम।